दोस्तों नमस्कार। मैं सुधीर के संभाजी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन से। दोस्तों आज आप लोगों के सामने कुछ बातें कोरोना के बारे में। कोरोना 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 बोल के पूरा दुनिया में हाहाकार मचा हुआ ये वायरस आज हिंदुस्तान के नक्शे में भी आ गया है, मगर 130 से 140 करोड़ आबादी के बीच में एक कोरोना एक जोक बन के रह गया है, क्योंकि लोग इस कोरोना वायरस से अनजान है या जानकर भी अनजान बन रहे ये पता नहीं चल रहा है। हर बात का जोक बनाना हमारे देश में एक बहुत बड़ा तौहीन है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण बात को रखना चाहता हूँ। मेरा दोस्त पश्चिम महाराष्ट्र में रहता है और उसका एक स्टूडेंट पूना में रहता है। वो कोरोना का बाधित है और उसने जो फ़ोन पे जो बात की है वो फ़ोन का अगर आप बात सुनेंगे तो आप सब लोगों को हैरानी हो जाएगी, क्योंकि उसने कोरोना होने के बाद उसको जो पीड़ा हो रही है वो उसके सर से उसने वो बात में कही गई है। तो मैं तो सुनकर भी 50 बार सुना, उसको इतना हर्ट हो गया, क्योंकि बहुत ही ख़राब उसने वो बोला हुआ है कि वो कोरोना के वायरस के वजह से। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा सीरियस ले लो। आपको प्रिकॉशन लेना क्या है, मास्क पहनना है, हाथ को धोना है और 1 मीटर एक दूसरे के से दूर रहना है। बस इतना अवेयरनेस आपको ज़रूर लेना है, क्योंकि ये फैलता इतना तेज़ी से है, एक दिन में हज़ारों लोग इसको चपेट में आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, क्योंकि अभी 3 न्यूज़ ऐसे आए हैं। एक कोलकाता का कोई क्लास 1 अधिकारी कोलकाता में आया, उसने अपने पद का दुरुपयोग करके उसने डॉक्टरों को चेक करने के लिए मना किया और उसके बाद वो वहाँ से पूरा शॉपिंग मॉल्स घूमकर शॉपिंग किया, वहाँ से वो मिडनाइट क्लब्स में जाकर एंजॉयमेंट किया, होटलों में जाके खाना खाया। उसके बाद पता चला कि वो कोरोना का बाधित है। तो जब ये पश्चिम बंगाल के सरकार को पता चला तो सरकार अभी ये महाशय जो अधिकारी था कहाँ कहाँ घूमा है, वहाँ पे जाकर जितने लोगों को ये जिस जगह पे गया था उन सभी को ये लोग उनका चिकित्सा कर रहे हैं, मगर ये काफ़ी हद तक मुश्किल है। और दूसरा न्यूज़ ये था कि पालघर में कुछ लोग फ़ॉरेन से आए, 4 लड़के, उनको कोरोना का वायरस था, इन्फेक्टेड थे, पॉजिटिव। जब उसका रिज़ल्ट आया तो डॉक्टरों ने बताया गया कि आप लोगों को यहाँ पे एडमिट होना है। तो वो 4 लड़के ने बताया कि सर हम लोग एडमिट हो जाएंगे बोल के वहाँ से वो फ़रार हुए और वहाँ से सीधा ट्रेन पकड़ के सूरत के लिए रवाना हो गए। और आज तक अभी वो 4 लड़के अभी तक मिले नहीं हैं, वो फ़रार हैं। मगर आप ये सोच सकते हैं कि वो 4 लड़कों का जो वायरल है वो काफ़ी हद तक हो सकता है। तो ये एक दूसरा न्यूज़ है। तीसरा न्यूज़ ये है कि बेंगलोर में एक रेलवे का उच्च अधिकारी आया और उसके बाद वो भी अपने डॉक्टरों को दिखाने से मना किया और वो पूरा मैजेस्टिक खाना पीना खाने के बाद में उसको तकलीफ़ हुआ। तो उन्होंने जब चेकअप करवाया तो पता चला कि उसको भी कोरोना का बाधित है। मगर आज पूरा बेंगलोर का जो डॉक्टर्स का टीम है वो पूरा मैजेस्टिक से लेकर पूरा एरिया में उनका जितने लोगों को मिला है उन सभी का चेकिंग किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों को कहीं पे भी आप चेकिंग हो रहे तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव आया है तो तुरंत आपको वहाँ पे एडमिट किया जाएगा। एडमिट की सुविधाएं काफ़ी हद तक अच्छी हैं। वहाँ पे शुद्ध आहार, एकदम साफ़ सुथरा हुआ बेड्स है और सब कुछ वहाँ आपको वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पॉजिटिव है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके आपको स्वतंत्र इंडिविजुअल रूम्स देकर, इंडिविजुअल बेड देकर, खाना पीना, बिस्तर से लेकर चप्पल तक सब कुछ सरकार दे रही है। तो उसका इस्तेमाल करके आपको भरी किया जा रहा है। तो मैं आपको और एक बार विनती करता हूँ कि आपको अगर कहीं पे भी ऐसा पॉजिटिव रिज़ल्ट आ रहा है तो आप तुरंत गवर्नमेंट ऑब्जर्वेशन सेंटर्स में जाकर
वहाँ पे आप एडमिट हो जाएं और अपना चिकित्सा करके ले लें, मगर आप भागे नहीं, डरे नहीं। और ये नहीं तो ये पूरा हिंदुस्तान को पूरा वायरल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर बाद में ना हम रोक पाएंगे, ना आप रोक पाएंगे, ना सरकार रोक पाएगी, ना पूरा दुनिया के एक्सपर्ट रोक पाएंगे। तो क्योंकि दुनिया में ये दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा पॉपुलेशन का देश है, तो एक बार अगर इसको लागन लग गया तो दुनिया में हाहाकार बनने में कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नज़र रखना है और उसी के हिसाब से ये चलाना है, क्योंकि सरकार ने तो सब कुछ बंद करके रखा है। थोड़ा सा सरकार को सहयोग दें। और अभी अपने माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को 22 मार्च को एक अभियान चलाया है कि सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक घर से नहीं निकलने का निवेदन किया है। तो सभी लोग उसको सहयोग करें, क्योंकि ये जो भी वायरस है वो 8 घंटे का रहता है। तो उसके हिसाब से मोदी साहब ने 8 घंटे से भी ज़्यादा एक घर में रहेंगे तो हो सकता है वो वायरल नहीं होगा बोल के एक अच्छा शुरुआत उन्होंने की है। तो पूरे देशवासी अगर इनको सपोर्ट करते हैं तो हमारे देश में कोरोना वायरल से बचने का ये एक तरीका है। धन्यवाद।